एक ऐसा स्कूल जहाँ तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ टॉप स्टूडेंट्स के साथ सरवाइव करना पड़ेगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लासरूम ऑफ द एलिट्स की, जो वन ऑफ द बेस्ट न्यू जनरेशन एनिमे है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा क्लासरूम ऑफ द एलिट्स के सीजन 1 को, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग भूल गए होंगे स्टार्टिंग के सीजन में क्या हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एनिमे की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर कियोताका यानाकोजी दिखाया जाता है, जो अपने नए स्कूल टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस नर्सरिंग हाई स्कूल में जा रहा होता है। भाई कितना बड़ा नाम है, 10-15 बार में बोला गया है। वो स्कूल जापान की गवर्नमेंट का है और उधर मिलता है 100% एम्प्लॉयमेंट रेट। हमारा मेन कैरेक्टर अयानोकोजी क्लास 1D में होता है, जो स्कूल की लोएस्ट क्लास है, और उधर अयानोकोजी की मुलाकात एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सुजुने होरिकिता से होती है। वो लोगों से बात नहीं करती एक्सेप्ट अयानोकोजी, क्योंकि वो दोनों ही कम बोलने वाले पर इंटेलिजेंट लोग हैं। अब उनकी टीचर आके उस स्कूल का सिस्टम समझाती है। उस स्कूल के स्टूडेंट्स को स्कूल से बाहर जाना अलाउड नहीं है, और स्टूडेंट्स को जिस भी चीज की जरूरत होती है वो उन्हें उस स्कूल के अंदर ही मिल जाती है, क्योंकि वो स्कूल कम एक शहर ज्यादा है। वहाँ सब कुछ अवेलेबल है, जैसे शॉपिंग मार्ट, सिनेमा हॉल और जो कुछ भी बाहर की दुनिया में अवेलेबल है। लेकिन इन सब चीजों के लिए तो पैसे लगते हैं, तो एक स्कूल स्टूडेंट के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। तो वो स्कूल ही उन्हें पैसे देता है, वो भी 1 लाख पॉइंट, या मैं बोलूँ तो 1 लाख येन। उनकी टीचर उन्हें बताती है कि वो लिटरली उन पॉइंट से कुछ भी खरीद सकते हैं। बस अब जिंदगी में क्या चाहिए। मैं तुम्हें एक और मेन कैरेक्टर कुशिदा के बारे में बता देता हूँ, जो सभी लोगों को अपना दोस्त बना लेती है। इस कैरेक्टर को याद रखना। अब बच्चों को इतने पैसे मिलते हैं तो वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे, बस मस्ती करते थे। सभी बच्चे अपने पॉइंट्स खत्म कर देते हैं एक्सेप्ट अयानोकोजी और होरिकिता। लेकिन उन बच्चों को शौक लगता है जब अगले महीने उन्हें एक भी पॉइंट नहीं मिलता, और उनकी टीचर बताती है कि उन्हें महीने में कितने पॉइंट मिलेंगे वो डिसाइड करता है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो अब वो बच्चे डिसाइड करते हैं कि मिड टर्म के लिए वो ग्रुप स्टडी करेंगे, और होरिकिता और अयानोकोजी मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं। वहाँ एक और रूल है कि फेल होने वाले बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सब अपना ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन 3 बच्चे यामाउची, इक और सूडो किसी भी ग्रुप में नहीं जाते। अब एक रात अयानोकोजी बाहर घूम रहा होता है, तभी उसे किसी की आवाज सुनती है। वो देखता है वहाँ होरिकिता और उसका भाई होता है। होरिकिता का भाई कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बल्कि वो उस स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। वो होरिकिता पर गुस्सा होता है कि वो कैसी बहन है जो लोएस्ट क्लास D में होती है, और वो होरिकिता को मारने ही वाला होता है। इतने में अयानोकोजी उसे रोक लेता है। अब वो अयानोकोजी को मारता है, लेकिन अयानोकोजी अपने गॉड लाइक रिफ्लेक्सेस के साथ उसे डॉज कर देता है। मेन कैरेक्टर है भाई, ऐसे बेइज्जती थोड़ी करवाएगा। होरिकिता का भाई अयानोकोजी की तारीफ करता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके बाद अयानोकोजी और होरिकिता बात करते हैं ग्रुप स्टडी के बारे में, और होरिकिता बोलती है अब उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन फेल होता है और कौन नहीं। तो उसके बाद अब दिन आता है मिड टर्म के रिजल्ट का, और पता नहीं कैसे सभी बच्चे पास हो जाते हैं। रुको फ्लैशबैक टाइम। तो होरिकिता ने एग्जाम से पहले सूडो को अपने नोट्स दे दिए थे, लेकिन असली गेम तो अयानोकोजी खेलता है। वो कुशिदा के साथ 3rd ईयर वाले स्टूडेंट से उनके 1st ईयर के मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर खरीदने जाता है। अयानोकोजी ने सोचा कि उस पेपर के कुछ क्वेश्चन तो उनके एग्जाम में आ ही जाएंगे और सूडो पास तो हो ही जाएगा। अब अयानोकोजी सीनियर से 10,000 पॉइंट्स में क्वेश्चन पेपर बाय करता है, लेकिन वो लोग अयानोकोजी को बोलते हैं अबे चल 30,000 पॉइंट्स दे। तब अयानोकोजी कुशिदा का यूज करके 15,000 पॉइंट्स में पेपर बाय कर लेता है और पूरी क्लास में बंटवा देता है। लेकिन क्या फायदा इतनी मेहनत का जब पूरी क्लास पास हो जाए, लेकिन उनकी टीचर बताती है कि सूडो 1 नंबर से फेल हो गया। अरे यार मोए मोए। लेकिन अयानोकोजी बैठा है ना, उसके पास सभी चीज का जुगाड़ है। वो टीचर के पास जाता है, टीचर के पैर में गिर के रोने लगता है। नहीं। याद है उनकी टीचर ने क्या बोला था, वो पॉइंट्स का यूज करके कुछ भी खरीद सकते हैं। तो अयानोकोजी अपनी टीचर के पास जाके सूडो के लिए मार्क्स ही खरीद लेता है। बिग ब्रेन टाइम। लेकिन उनकी टीचर एक मार्क 1 लाख पॉइंट्स में बेचती है, तो अयानोकोजी और होरिकिता मिलके उन्हें खरीद लेते हैं। अब वो सब पास होने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो कुशिदा अयानोकोजी से पूछती है उसने सूडो को कैसे पास करवा दिया, तो वो पूरा क्रेडिट होरिकिता को दे देता है। कुशिदा के बारे में मैंने पहले तुम्हें बताया था कि उसको याद रखना। कुशिदा अयानोकोजी से पूछती है क्या उसे होरिकिता पसंद है, तो अयानोकोजी साफ साफ मना कर देता है। अब पार्टी करके सभी लोग अपने
घर चले जाते हैं, लेकिन अयानो कोजी देखता है कि कुशिदा उसका फोन वहीं भूल गई और वो कुशिदा के पीछे जाता है फोन देने के लिए। लेकिन वो देखता है कि कुशिदा अपना गुस्सा निकाल रही होती है, ऑब्वियसली होरिकिता के लिए। और यहाँ हमें कुशिदा का असली रूप देखने मिलता है। वो अयानो कोजी को बोलती है कि इस इंसिडेंट के बारे में किसी को ना बताए और प्रूफ के लिए वो उसके फिंगरप्रिंट्स ले लेती है। अब कुछ चीजें होती है जिनकी कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हमें एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इचिनो से मिलवाया जाता है जो क्लास बी की होती है, जिसकी अयानो कोजी हेल्प करता है उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम सोल्व करने में। अब स्टूडेंट काउंसिल के पास कंप्लेन आती है जो क्लास सी के 3 बच्चों ने लिखी थी और उनके हिसाब से सूडो ने उन तीनों को मारा था और वो सूडो को फंसा देते हैं। लेकिन इसके पीछे क्लास सी के लीडर रियोन का हाथ होता है। अयानो कोजी को पता चलता है कि उनकी क्लास की साकुरा उनकी लड़ाई के टाइम वहीं थी और उसके पास कुछ फोटो है जिन्हें वो लोग प्रूफ की तरह यूज करते हैं अगली काउंसिल मीटिंग में। लेकिन उन फोटो से वो सूडो को नहीं बचा पाते, तो नेक्स्ट डे अयानो कोजी उन क्लास सी के लड़कों को बुलाता है और बोलता है कि वो लोग झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि स्कूल की सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था और वो लोग अपनी कंप्लेन वापस ले लेते हैं। लेकिन फिर हमें अयानो कोजी का प्लान पता चलता है कि उसने वो कैमरा खुद लगाए थे ताकि वो उन्हें पागल बना सके और सूडो को पनिशमेंट से बचा सके। अब उनके सामने एक स्पेशल टेस्ट आता है जिसके अंदर उन्हें आइलैंड पे 1 हफ्ते के लिए रहना था। जिस क्लास के पास लास्ट में सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वो टीम जीत जाएगी। टेस्ट स्टार्ट होने से पहले सबको अपनी क्लास से एक लीडर डिसाइड करना था और अगर कोई क्लास दूसरी क्लास के लीडर का पता लगा लेगी तो उन्हें पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो गलत गैस करती है तो उनके पॉइंट्स कट जाएंगे। अयानो कोजी अंधेरे में रहकर काम करता है और चालाकी से क्लास ए और क्लास सी के लीडर का पता लगा लेता है, लेकिन क्लास सी इबुकी को स्पाई बनाकर क्लास डी के अंदर भेज देती है और इबुकी सक्सेसफुल रहती है पता लगाने में कि होरिकिता क्लास डी की लीडर है। होरिकिता इबुकी के साथ फाइट करती है लेकिन वो घायल हो जाती है और रिजल्ट वाले दिन जब क्लास डी को विनर अनाउंस करते हैं तो सब शॉक हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि अयानो कोजी ने जानबूझकर इबुकी को पता लगाने दिया था कि होरिकिता उनकी लीडर है। फिर उसने होरिकिता से खुद को लीडर बनवा लिया था क्योंकि होरिकिता इबुकी के साथ लड़ते हुए घायल हो गई थी और इसी वजह से सभी क्लास का जवाब गलत हो गया। लेकिन अयानो कोजी सबको बोलता है कि वो लोग होरिकिता की वजह से जीते हैं। फिर अयानो कोजी की जो टीचर होती है वो बताती है कि एक आदमी ने अयानो कोजी को स्कूल से निकलवाने के लिए बोला है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अयानो कोजी का डैड है। फिर हमें अयानो कोजी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसे देखकर लगता है कि अयानो कोजी किसी रिसर्च फैसिलिटी में है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। और फिर सीजन 1 की एंडिंग में अयानो कोजी अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलता है, एवरीवन इज जस्ट लाइक अ टूल टू मी। तो ये था क्लासरूम ऑफ द एलीट्स का फर्स्ट सीजन और भाई इसे देखकर पता चलता है अयानो कोजी किस लेवल का बंदा है। वो ज्यादा बोलता नहीं लेकिन उसका दिमाग नेक्स्ट लेवल पे है, अलग ही लेवल का मैनिपुलेटर है वो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं क्लासरूम ऑफ द एलीट्स के सीजन 2 का रिकैप करूंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।